ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 446 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 15 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्व इंद्रिय गुणाभासं सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अर्थात परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यहाँ पर भगवान की और विशेषता, परमात्मा की और महिमाओं के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, सर्व इंद्रिय गुणाभासम। परमात्मा सभी की इंद्रियों और उनकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं। सबको इंद्रियों की शक्ति देने वाले, इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने की शक्ति प्रदान करने वाले परमात्मा ही हैं। अर्थात शक्ति प्रदान करने वाले हैं, जिससे जब हम आंखों के द्वारा कुछ देख रहे हैं तो भगवान द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर ही देख पा रहे हैं। अन्यथा कई ऐसे लोग हैं जिनको आंख ही नहीं है, या आंख होते हुए भी वो नहीं देख पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पाँव ही नहीं है, पाँव होते हुए भी नहीं चल पाते हैं, लंगड़े हैं, पोलिया है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम सारी की सारी इंद्रियां हैं वो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होने पर ही हम उसका संचालन हो पाता है, यहाँ पे हम उससे कुछ लाभ प्राप्त कर पाते हैं। शक्ति प्रदान करने वाले भगवान ही हैं। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर से आत्मा चली जाती है, व्यक्ति के शरीर सुदृढ़ बना हुआ रहता है, हाथ पाँव आँख वो के वो वहीं रहते हैं, फिर भी वो मृत अवस्था में रहता है, चल नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि शक्ति प्रदान करने वाले ने अपनी शक्ति को वहाँ से खींच लिया है। हम जो बोल रहे हैं वो भी परमात्मा द्वारा शक्ति प्रदान करने के कारण ही बोल पा रहे। अगले क्षण क्या बोलना है वो हमें ज्ञात नहीं है, अगले क्षण क्या बोलना है वो पहले से विचार करके नहीं बोल रहे हैं, वो सब बोलते जाते हैं। स्वतः ही अंदर से भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। अन्यथा हमारी क्या योग्यता है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कुछ ज्ञान प्रदान कर सके। कई बार अच्छे से पढ़ कर जाते हैं, अच्छे से तैयारी करके जाते हैं बोलने के लिए, परंतु फिर भी जब बोलने के लिए बैठते हैं तब ब्लैंक हो जाता है, कुछ स्मरण ही नहीं रह पाता। इससे जीव को एहसास होता है कि हम कुछ नहीं है, जो कुछ करवा रहे हैं ऊपर वाला करवा रहा है, श्री कृष्ण करवा रहे हैं, और हम उन पर आश्रित रहकर उनके नामों का गुणगान करते हुए उनको धन्यवाद देना है। प्रतिदिन जब हम रात को सोकर सवेरे स्वस्थ रूप से जगते हैं तब हमें परमात्मा को ध्यान देना है, हे भगवान आप कितने महान हैं। रात को मैं सब कुछ भूल गया था, सवेरे पुनः आपने मुझे स्मरण दिलाया कि मैं कौन हूँ। रात को मैं सोया था तब मुझे कोई भान नहीं था, जब निंद्रा में था तब पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा, कहाँ कहाँ भ्रमण किया, परंतु सवेरे जगते ही मुझे पुनः मेरी सारी स्मृति आ गई और मैं जीवित हूँ। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो रात को सोए तो थे स्वस्थ, परंतु सवेरे वो जग ही नहीं पाए। जब हमारा स्वास्थ्य शुद्ध हो, हमारी इंद्रियां अच्छे से कार्य कर रही हो, तो उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान, कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनके पाँव नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी आँखें नहीं है। अतः हमें सब कुछ भगवान से प्राप्त हुआ है तो उसके लिए भगवान को आभार व्यक्त करें। भगवान से कभी कंप्लेन ना करें कि मुझे ये नहीं मिला, भगवान से आभार व्यक्त करें कि मुझे ये मिला है। कई ऐसे लोग हैं जिनको आपसे बहुत कम प्राप्त हुआ है या आपके समान कुछ मिला ही नहीं है उनको। अतः जब हमारे श्रेष्ठ पद पर स्थित व्यक्ति को देखें तो उसके लिए परिश्रम करें, और जब निम्न पद वाले व्यक्ति को देखें तो उसके ऊपर दया करें, करुणा करें कि उसके जीवन को भी सुचारू रूप से चला पाए। तभी भगवान हमारे कार्यों द्वारा प्रसन्न होंगे। तो सर्व इंद्रिय विवर्जितम, भगवान ऐसी इंद्रियों से रहित हैं जो उनके स्वरूप से भिन्न हैं। भगवान का स्वरूप है वो दिव्य है। हमें कैसे है कि हमारा स्वरूप अलग है, हमारी इंद्रियां अलग है। हम अपने शरीर से, हम हाथ से मात्र वस्तु उठा सकते हैं, हाथ से कुछ खा नहीं सकते, मुख से भोजन कर सकते हैं, मुझ से देख नहीं पाएंगे, आंखों से मात्र देख पाएंगे, आंखों से भोजन नहीं कर पाएंगे। परंतु भगवान का ऐसा नहीं। भगवान की प्रत्येक अंग है, प्रत्येक इंद्रिया है वो दिव्य है, इस भौतिक जगत से परे हैं। भगवान की इंद्रियां नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान निराकार हैं, इसका अर्थ है कि भगवान की भौतिक इंद्रियां नहीं है। भगवान के प्रत्येक अंग है वो दिव्य है,
भगवान का हाथ से भोजन कर सकते हैं, आँखों से कुछ वजन उठा सकते हैं, मुख से देख सकते हैं। भगवान का प्रत्येक अंग है वो दिव्य है। भगवान और भगवान के देह में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म समय दिव्यम। भगवान का जन्म और कर्म है वो दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए माता देवकी के समक्ष तो चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। माता देवकी के द्वारा प्रार्थना करने पर ही वो पुनः एक सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हुए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के अंग है, भगवान का शरीर है, भगवान का देह है वो दिव्य है, हमारी तरह नहीं। क्या हमें इच्छा हुई और हम देह परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रभु श्री रामचंद्र जब अवतरित हुए तो चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए। माता की प्रार्थना को सुनकर उन्होंने पुनः अपने को सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित किया। भगवान वामन देव प्रकट हुए, एक नन्हे से बालक बौने रूप में प्रकट हुए, परंतु जब बलि महाराज के दिए वचनों को पूर्ण करने के लिए जब अपना विस्तार करना चाहा तो नीचे जमीन को, पाताल को, ऊपर आसमान को छू रहा था उनका स्वरूप। क्या हम अपनी शक्ति से ऐसा स्वरूप बना सकते हैं? नरसिंह भगवान प्रकट हुए, आधा शरीर सिंह का और आधा अंग शरीर है वो मनुष्य का। भगवान श्री कृष्ण है वो अनेक अवतारों में, मत्स्य रूप में अवतार हो, वराह रूप में अवतार हो, वामन रूप में अवतार हो, कश्यप रूप में अवतार हो, अवतरित हो, किसी भी रूप में क्यों ना अवतरित हो, उनका शरीर है वो दिव्य बना रहता है। ऐसा नहीं कि मछली के रूप में अवतरित हुए तो उनका देह है वो दूषित हो गया, नहीं। भगवान का देह किसी भी रूप में हमेशा दिव्य बना रहता है। और यही है भगवान की महानता, यही है भगवान का गुणातीत, यही है भगवान के सर्वश्रेष्ठता। बद्ध अवस्था में जीव का स्वरूप उनकी इंद्रियों से भिन्न होता है। बद्ध अवस्था में जीव है उसका स्वरूप है वो इंद्रियों से भिन्न होता है, परंतु भगवान है वो पूर्ण दिव्य अवस्था में रहते हैं। इसलिए तो कहा जाता है भगवान के रूप और गुण, लीलाओं और नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब हम भगवान की अनुभूति अपने समक्ष कर सकते हैं, हमारे हृदय में कर सकते हैं। जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तब भगवान की अनुभूति, एहसास हमारे समक्ष, हमारे पास उसका अनुभव कर सकते हैं। हमारे नाम का कोई उच्चारण करे, क्या वो ऐसा अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता, उसको चिड़चिड़ापन होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यद्यपि भगवान की कोई भौतिक इंद्रियां नहीं होती, परंतु फिर भी उनके पास ऐसी इंद्रियां हैं जो उनके स्वरूप से भिन्न नहीं होती हैं। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। यद्यपि परमेश्वर है वो समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी उनके पास भौतिक इंद्रियां नहीं होती, आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। वास्तव में जीवों में अर्थात आत्मा में भी आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, परंतु बद्ध अवस्था में जब हम इस बद्ध जीवन में हैं तो वो बद्ध अवस्था के द्वारा ढकी हुई रहती है। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, इनकी इंद्रियां दिव्य हैं। अतः जीवों के जो इंद्रियां हैं वो पदार्थ द्वारा निर्मित होती हैं, पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के द्वारा, परंतु परमात्मा की इंद्रियां हैं वो दिव्य हैं, वो इस भौतिक आवरण से नहीं बनी रहती, भौतिक पदार्थों से नहीं बनी रहती। अतएव निर्गुण कहलाती हैं। भगवान की इंद्रियां है वो दिव्य है, इसलिए वो निर्गुण कहलाती हैं। और इसी का अर्थ जो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, वो निराकार समझ लेते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, भगवान का कोई गुण ही नहीं है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यहाँ पे गुण का अर्थ है भौतिक गुण, परंतु भगवान की इंद्रियां हैं वो भौतिक आवरण से मुक्त रहती हैं। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं जो कल्मष रहित हैं। श्वेतासुर उपनिषद 3.19 में वर्णन आया है, अपाणिपादो जवनो ग्रहिता। भगवान के हाथ भौतिक कल्मषों से ग्रस्त नहीं होते, अतः उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। भगवान के हाथ हैं वो भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, भगवान की इंद्रियां भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होती, इसलिए वो जो कुछ अर्पण करते हैं अपने हाथ को फैलाकर उस हाथ से स्वीकार करते हैं। और भगवद गीता 4.6 में भगवान इस संदर्भ में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मत था, अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि स्वरूप के रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मत था, अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि स्वरूप दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान
अजन्मा है, आदि है, समस्त जीवों के स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी प्रत्येक युग में जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तक भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए, अभक्तों का संहार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए अपने दिव्य स्वरूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं। परमात्मा के भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते थे। हालांकि भगवान के भौतिक नेत्र नहीं होते, परंतु फिर भी आध्यात्मिक नेत्र तो होते हैं। अगर आध्यात्मिक नेत्र ही नहीं होते तो फिर वो देख कैसे पाते। वो किस प्रकार किसी भी दृश्य को देखते हैं। वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। भगवान है वो तो भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को भी दिखा दिया कि भविष्य में क्या होने वाला है। सारे के सारे विपक्षी जो कौरव योद्धा है वो मारे जाएंगे, बड़े बड़े योद्धा, सारे के सारे कुरुक्षेत्र में स्थित सारे योद्धा मारे जाएंगे। लगभग कुछ पांडवों को छोड़कर सारे योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये पहले से ही भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया था। इससे सिद्ध होता है कि भगवान है वो भूत, वर्तमान तथा भविष्य को सब कुछ जानने वाले हैं और जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करने वाले हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। हाँ, और भगवद गीता में अर्जुन से स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही भगवद गीता का मैंने करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो अर्जुन पूछते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान तो कई करोड़ वर्षों पहले थे और आप तो अभी भी मेरे साथ प्रकट हुए हैं, फिर आपने कैसे दिया ज्ञान? मैं कैसे मान लूँ कि आपने उनको ज्ञान दिया? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके, कई बार हम साथ में लीला कर चुके, नर नारायण के रूप में और कई बार। हालांकि मैं भगवान होने के नाते सब कुछ जानता हूँ और तुम जीव होने के नाते कुछ नहीं जानते हो। जो कुछ हुआ पिछले जन्म का भूल जाते हो। और भगवान ये भी कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के बारे में जानता हूँ, परंतु समस्त जीव मिलकर भी मेरे बारे में नहीं जानते। मैं समस्त जीवों के बारे में जानता हूँ, परंतु समस्त जीव मिलकर भी मेरे बारे में नहीं जानते। जिस प्रकार एक पिता अपने 10 या 15 संतान हो, सबका भरण पोषण अकेले करते हैं, परंतु जब वृद्धावस्था आती है, उसको खाने के लिए भी बहुत कम चाहिए, उस अवस्था में सारे पुत्र मिलकर भी उस पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के बारे में जानता हूँ, परंतु सब जीव मिलकर भी मेरे बारे में नहीं जानते हैं। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, या फिर समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये भगवान की गुह्य बातें हैं, या मैं आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ही समझी जा सकती हैं, अन्यथा हम अपनी बुद्धि से इनका कुछ अलग ही अर्थ निकाल बैठेंगे। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव होते हैं, दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है। कहा जाता है कि भगवान के हमारी भांति ही हाथ, पाँव, आँख, सर सब कुछ होता है, पूरा का पूरा स्वरूप होता है। अर्थात यूँ समझा जाए कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का साकार रूप है, जो अपने गोलोक धाम में नित्य नवीन अवस्था में रहते हैं और अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, लीला करते हैं। उनके अपने नेत्र, पाँव, हाथ सभी कुछ होते हैं और चूँकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं। भगवान के पास सब कुछ है, हाथ, पाँव, आँख, और हम भगवान के अंश होने के नाते हमें भी वो सारा का सारा स्वरूप है वो प्राप्त हुआ है। अगर भगवान के पास ही नहीं हुआ तो हमें कैसे प्राप्त होगा? लेकिन उनके हाथ, पाँव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है, वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण है वो, उनका अपना स्वरूप है वो नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। ऐश्वर्य स, समग्र स, वीर्य स, यशस, श्रेय, ज्ञान, वैराग्य स एव भगति गणा। कोई धनवान हो सकता है, जो धनवान है जरूरी नहीं कि वो सुंदर भी हो, सुंदर भी हो तो जरूरी नहीं कि वो ज्ञानवान हो, ज्ञानवान भी हो तो जरूरी नहीं कि वो बलवान हो, बलवान भी हो तो जरूरी नहीं कि वो यश को प्राप्त हो, यशवान हो, और यश भी हो तो ज़रूरी नहीं कि वो वैराग्यवान हो। और जिसके पास इतने सारे गुण हैं वो वैराग्य तो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे हाथ से थोड़ा एक पेन भी गुम जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। फ़ोन गुम जाए तो और अधिक दुखी हो जाते हैं।
और हमारा सब कुछ छोड़ने के लिए कहा जाए तो फिर उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको जीवन में जो कुछ धन है वो समाप्त हो जाने पर हार्ट अटैक आ जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जब अगले ही दिन उनका राज तिलक होने वाला था, पहले दिन उनसे कहा गया कि आपको वन में जाना है, और बिना किसी मन में कोई भाव लाए, चेहरे पर किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया लाए, बड़ी प्रसन्नता के साथ वो वन के लिए निकल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका की तरफ पलायन करते हैं, एक ही क्षण में यूं मलवत त्याग के चले जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं और छह के छह ऐश्वर्य वो भगवान के पास उपस्थित रहते हैं। तो भगवान है वो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, वे सारी संपत्ति के स्वामी और सारी शक्ति के स्वामी हैं। जब ऐश्वर्य की बात आ गई, समस्त ऐश्वर्य षड ऐश्वर्यपूर्ण, तो उसमें सारी समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्णता भी सम्मिलित हो जाती है। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं, ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं और ये भगवान के कुछ लक्षणों में से यहाँ पर वर्णन आया है। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधियों के साक्षी हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं। साक्षी के रूप में भगवान है वो हमारे हृदय में स्थित हैं, परमात्मा के रूप में, और हर एक कार्य के लिए साक्षी रूप में उपस्थित रहते हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। जब वैदिक साहित्य से हम समझते हैं तो हम पाते हैं कि भगवान है वो दिव्य हैं और हमेशा दिव्य अवस्था में ही रहते हैं, कभी वृद्ध नहीं होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं भगवान पहले जवान थे, भगवान ने सृष्टि बनाई, अभी भगवान वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और फिर भगवान की मृत्यु हो जाएगी। कई लोग कहते हैं भगवान की मृत्यु हो चुकी है, या फिर वर्णन करते हैं अभी दूसरे भगवान बनेंगे, अभी तीसरे भगवान बनेंगे, अभी ये भगवान बनेंगे। भगवान कभी परिवर्तित नहीं होते, ईश्वर एक ही है। यद्यपि हमें उनके हाथ पांव सिर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। भगवान के दिव्य अंग होते हैं, हाथ कान आँख पाँव सब कुछ होते हैं, परंतु हमें अपनी इन आँखों से भगवान को नहीं देख पाएंगे। भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए हमें दिव्य आँखों की, दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होगी। भगवान को देखने के लिए हमें हमारी दिव्य चक्षु, जो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं, भगवान की कृपा से प्राप्त होगी, तभी हम देख पाएंगे। जिस प्रकार हमारे आँखों से हम पूरे के सारे अंगों को देख सकते हैं, परंतु बाकी अंगों से आँखों को नहीं देख पाएंगे। आँख शरीर के बाकी सब अंगों को देख सकते हैं, उसी बात ही भगवान हम सबको देख सकते हैं, परंतु हम सब मिलकर, हाथ पाँव कान सब मिलकर भी हम आँखों को नहीं देख पाते। इसी प्रकार जीव भगवान को नहीं देख पाएंगे। कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते हैं, अतः निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। हम कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। हमारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां हैं वो भौतिक बद्ध अवस्था में है, इस कारण हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, नहीं अनुभव कर पाते हैं। इसलिए वो जो निर्विशेषवादी व्यक्ति हैं वो इस नतीजे तक पहुंच जाते हैं कि जब हम देख ही नहीं पाते, इसका अर्थ है कि भगवान है वो निराकार है। उनको ये नहीं पता कि हम भौतिक दृष्टि से भगवान को नहीं देख पाते हैं, हमारी दृष्टि है वो भौतिकता के कारण प्रभावित रहती है, इस कारण हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, नहीं अनुभव कर पाते हैं, और उस अवस्था में भगवान को वो निराकार मान बैठते हैं। परंतु जब शास्त्रों से हम सीखते हैं, शास्त्रों से जानने का प्रयास करते हैं, तब पाते हैं कि भगवान का दिव्य स्वरूप होता है, सच्चिदानंद विग्रह है, और इस बात की पुष्टि स्वयं ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में करते हैं, अन्य वैदिक शास्त्रों में भी इसकी पुष्टि हुई है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जन्म कर्म समय में मेरा शरीर है वो दिव्य है, जगत के जन्म कर्म के बंधन में नहीं आता है। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म है वो दिव्य है, तो भगवान का स्वरूप होगा तभी तो जन्म होता है, स्वरूप होगा तभी तो कर्म कर पाते हैं, निराकार रूप से कैसे कर्म करेंगे? समझने वाली बात है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 में हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण है वो सर्वशक्तिमान है, सर्व
विदित हैं, सब जगह उपस्थित रहते हैं, समस्त गुणों के, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, भगवान का साकार दिव्य स्वरूप है, जिसके द्वारा वो हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम